संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जुबान है खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले उस अरविंद केजरीवाल की, जो कथित शराब घोटाले में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही इस कदर बौखला गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बता दिया। लेकिन लगता है ये भूल गए कि खुद इन्हीं की पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, दोनों ही बड़े नेता पिछले कई महीनों से जेल की सलाखों में कैद हैं और आज तक उन्हें जमानत भी नहीं मिल सकी। इतना क्या कम था कि कथित शराब घोटाले में अब संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सीएम केजरीवाल इस कदर बौखलाए हैं कि पीएम मोदी को देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बता दिया। उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। वैसे साफ सुथरी छवि वाले प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताने वाले केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। राजनीति करने का उनका यही तरीका है। वो इसी तरह से दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कभी सबूत लहराते हैं तो कभी उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं और बाद में माफी भी मांग लेते हैं। साल 2018 में बीजेपी नेता अरुण जेटली पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जब जेटली ने मानहानि का केस कर दिया तो यही केजरीवाल माफी मांगने लगे कि आपकी छवि को जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को भी केजरीवाल ने साल 2014 में भ्रष्टाचारी बताया था, लेकिन जब गडकरी ने मानहानि का केस ठोका तो यही केजरीवाल माफी मांगने लगे, जिस पर गडकरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस केस को वापस ले लिया। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर केजरीवाल ने नशे का कारोबार करने का आरोप लगाया था, लेकिन साल 2018 में खुद केजरीवाल ने उनसे माफी मांगी और उनके खिलाफ दिए सभी बयान वापस ले लिए। उस वक्त भगवंत मान इतना नाराज हो गए थे कि आप पंजाब का अध्यक्ष पद ही छोड़ दिया था। कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल को भी केजरीवाल ने नहीं बख्शा था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में कानूनी विवाद से बचने के लिए माफी मांग ली थी। ये लिस्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल के लिए विरोधी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद माफी वीर केजरीवाल माफी मांगने में भी पीछे नहीं रहते। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताने वाले केजरीवाल के आरोप में कितना दम है। उनके इस आरोप में सच्चाई कम, सियासी विरोध ज्यादा नजर आता है। ऐसे में जनता उनके आरोप पर भरोसा करेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है, क्योंकि उनका तरीका यही है राजनीति करने का। बिना कोई सबूत के किसी भी नेता को पहले भ्रष्टाचारी बताओ और फिर माफी मांग लो। इतना ही नहीं,
जिस कांग्रेस, सपा और आरजेडी के नेताओं को केजरीवाल भ्रष्टाचारी बताया करते थे, उन्हीं पार्टियों के साथ पहले तो गठबंधन किया, फिर फोटो भी खिंचवाई और अब इन्हीं नेताओं के दम पर मोदी को हराने का ख्वाब भी देख रहे हैं। क्योंकि वैसे भी जिस संजय सिंह की गिरफ्तारी से केजरीवाल इतना बौखलाए हुए हैं, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पहले भी यूपी जैसे बड़े राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन 80 में से एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, कई सीटों पर तो आम आदमी पार्टी वालों की जमानत भी जब्त हो गई थी और अब इसी संजय सिंह के दम पर केजरीवाल चले हैं मोदी को डराने। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर हाय तौबा क्यों? मोदी डर गए हैं का कार्ड खेलना विपक्षी नेताओं का पुराना हथकंडा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं उस पर जवाब देने की बजाय विपक्षी पार्टियां मोदी डर गए हैं वाला कार्ड खेलकर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करती रही हैं और यही काम अब सीएम केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार पिछले 8 साल से उनकी 7 जन्मों की कुंडली खंगाल चुकी है, उन्हें कुछ नहीं मिला। अरे भाई, जब कुछ नहीं मिला तभी तो आप बाहर घूम रहे हैं, आपको गिरफ्तार तो नहीं किया गया। इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनके खिलाफ कुछ तो जांच एजेंसियों को मिला होगा, तभी तो वो गिरफ्तार किए गए हैं। बिना कुछ मिले गिरफ्तार करना होता तो क्या केजरीवाल अब तक बाहर होते? वो भी जेल के अंदर हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ शायद जांच एजेंसियों को अभी तक कुछ नहीं मिला। संजय सिंह क्यों हुए गिरफ्तार? ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के मुताबिक आरोप है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। ईडी के आरोप के मुताबिक जब आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तब संजय सिंह मौजूद थे। वैसे आपको बता दें कि संजय सिंह के करीबियों के घर कुछ ही दिनों पहले छापेमारी की गई थी, तो खुद संजय सिंह ने ईडी और सरकार को चुनौती दी थी, अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। और आज वही संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। 10 अक्टूबर तक उन्हें ईडी के रिमांड में रखा जाएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 10 अक्टूबर के बाद क्या होता है। संजय सिंह की रिमांड खत्म होती है या फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह वो भी लंबे समय तक जेल जाने वाले हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।